नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो मंगलाणं च सर्वेशिं मंगलाणं च सर्वेशिं अर्हमं होई मंगलम् होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मिनट से प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मिनट से विराट सागर जी मुनि महाराज की जय। नमस्ते। तीर्थंकरत्व को प्रदान करने वाले उदात्त गुणों की चर्चा विगत दिनों से चल रही है। 16 कारण भावनाओं में हमने अभी साधु समाधि और वैयावृत्ति की बात की। आज से आगे की 4 भावनाएं भक्ति की है। अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। सवाल है जीवन में भक्ति को इतना स्थान क्यों? कई बार सवाल आता है कि जहाँ जैन साधना ये कहती है कि हम अपने कर्ता स्वयं हैं, तो भगवान की भक्ति करने की बात क्यों? डूबना तो आत्मा में चाहिए, किसी अन्य के आलंबन की आवश्यकता क्यों? इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, हमें थोड़ा सा कुछ विषयों को गंभीरता से समझ लेना चाहिए। हमारे लिए 2 तरह का मार्ग बताया गया, एक साधना का मार्ग और दूसरा आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, निर्वृत्ति का मार्ग है, थोड़ा कठिन मार्ग है। साधना के मार्ग पर चलने का मतलब है अपने पैरों से रास्ता बनाते हुए मंजिल तक चलना, रास्ता भी खुद बनाना और मंजिल भी खुद तय करना।
अपने रास्ते को बनाते हुए मंजिल को निश्चित करने की प्रक्रिया का नाम साधना है। पर आराधना का मार्ग थोड़ा सरल है। उस मार्ग में हमें बने बनाए रास्ते पर चलने का अवसर मिलता है। साधना में अपने पथ का निर्माण करना होता है, आराधना में हमें केवल अनुसरण करनी होती है। हम उनके अनुगामी बनकर के आगे चलते जाते हैं। हम केवल उनका अनुसरण या अनुकरण करते करते बढ़ते हैं। इसे दूसरे तरीके से हम समझें, साधना का मार्ग मतलब कोई गंगा सागर से बाहुओं के बल पर तैरकर गंगोत्री तक पहुँचे, गौरी शंकर तक पहुँचे। और आराधना का मार्ग गौरी शंकर से बहते हुए गंगा सागर तक जाए। दोनों में बड़ा अंतर है। एक में हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है और दूसरे में कुछ नहीं, केवल अपने को समर्पित करना होता है। प्राथमिक भूमिका में आराधना का मार्ग ही आलंबनीय है। ये बड़ा सरल है, सुविधाप्रद है, सहज है। हर कोई उसका अनुकरण करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकता है। पर साधना का मार्ग जो कि निर्वृत्ति का मार्ग है, उस पर चलना हर किसी के वश की बात नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी ही उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। पर लक्ष्य दोनों का एक है, ध्येय दोनों का एक है। हमें पहुंचना है परम निर्वृत्ति को, मुक्ति को। तो संत कहते हैं, तुम साधना के पथ पर चल सको, बहुत अच्छी बात। जब तक साधना के पथ पर चलने में तुम समर्थ नहीं हो, आराधना के पथ को अंगीकार करो। जैसे कोई पानी में तैरना जानता है तो बड़े आसानी से तैराकी कर लेता है, लेकिन जो तैरने में समर्थ ना हो वो क्या करता है, एक ट्यूब का आलम्बन लेता है और ट्यूब के सहारे पानी में हाथ पांव चलाते चलाते धीरे धीरे तैरना भी सीख लेता है। और जब पूर्णतः तैराक बन जाता है तो उसे ट्यूब की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये आराधना और भक्ति वह ट्यूब है जो हमें संसार से पार उतरने में समर्थ बनाती है, तैरने में समर्थ बनाती है। तो भक्ति का वही स्थान है। और इसीलिए जैन साधना यद्यपि निर्वृत्ति परक साधना है, फिर भी हमारे यहाँ भगवान की भक्ति को बड़ा महत्व दिया गया और उसे महिमा मंडित करते हुए कहा गया, भक्ति मुक्ति दाता। भक्ति मुक्ति को दिलाने वाली है। सीधे मुक्ति भले न मिले, भक्ति के बदौलत परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति हमारे कर्मों के क्षय का सातिशय निमित्त बनती है। आज मैं अरहत भक्ति और आचार्य भक्ति के स्वरूप पर चर्चा करूं, उसके लिए पहले 4 बातें आपसे करूंगा। सबसे पहली बात, भक्ति क्या, भक्ति क्यों, भक्ति किसकी और भक्ति कैसे। चारों सवाल। आप सबसे पहले देखिए भक्ति क्या है। आपसे पूछूं भक्ति क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? किसको बोलते हैं भक्ति? हाँ, प्रभु के गुणों में अनुराग रखना। और क्या हो गया? हाँ, गुणगान करना, गुणों में अनुराग रखना, ये भक्ति है। कभी कभी आप लोग खूब नाच गा लेते, आज मैंने खूब भक्ति की। भगवान को रिझाने का प्रयास करना, गुरु को रिझाने का प्रयास करना, उनके सामने अपने हाव भाव प्रकट करना, ये भी आप अपनी भक्ति मानते हो। लेकिन भक्ति के असली स्वरूप को पहचानो। भक्ति का असली स्वरूप क्या है?
पूज्येषु भाव विशुद्धि युक्त अनुराग भक्ति। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। कोरे अनुराग का नाम भक्ति नहीं। कौन से अनुराग का नाम? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग, इसका नाम भक्ति है। अनुराग तो आप सबके हृदय में है कि नहीं है? किससे अनुराग है? अपने शरीर से है, अपनी संपत्ति से है, अपने संबंधियों से है, और जो हमने अपने साथ सामग्री जोड़ रखी है उससे है ना? है अनुराग? बोलो अनुराग है कि नहीं? पूरा अनुराग है। ये संसार का अनुराग है, ये भोगों का अनुराग है, ये पदार्थ का अनुराग है, ये जल वैभव का अनुराग है। और जिनके प्रति अनुराग होता है उनके प्रति मनुष्य के मन में प्रगाढ़ तत्परता भी होती है। ये अनुराग आपके भीतर है। जैसा अनुराग तुम्हारी पत्नी के प्रति है या पति के प्रति है, तुम्हारे पुत्रों के प्रति है, परिवार के प्रति है, पैसों के प्रति है, क्या वैसा अनुराग भगवान के प्रति है? ये बताइए, आपका जिनसे अनुराग है वो अनुराग कैसा है और क्यों है? पति को पत्नी अच्छी लगती है, पत्नी को पति अच्छे लगते हैं, क्यों? बोलो। हाँ, क्या? सब अपना एक्सपीरियंस कितने आसानी से क्लियर कर दिए। ये सच है ना? स्वार्थ का ही अनुराग है। अगर पति अनुकूल वर्तन कर रहा है तो पत्नी का उसके प्रति अनुराग है, और पत्नी अनुकूल वर्तन कर रही है तो पति का उसके प्रति अनुराग है। जब तक वर्तन अनुकूल है तब तक अनुराग, अगर वर्तन प्रतिकूल है तो द्वेष। अगर पत्नी तुम्हारी बात को बिल्कुल अनसुना करे, एक का चार जवाब देने लगे, कुछ कहो तो एकदम ऐसा बोल दे कि तुम बोल ही ना पाओ, सब जगह 25 आदमी के सामने तुम्हारा अपमान कर दे, तुम्हारे हितों के विरुद्ध व्यवहार करने लगे, तो क्या तुम्हारी पत्नी से या अपने पति से वो अनुराग बना रहेगा? हाँ, बोलो। नहीं ना? ये अनुराग नहीं है, एक प्रकार का अनुबंध है जो मोह से बंधा हुआ है। लोग चला रहे हैं, उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। एक बार मेरे पास 10-12 युवा दंपति बैठे थे, कई तरह की चर्चा हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही वहाँ बैठी महिलाओं से पूछा, ये बताओ तुम में से कौन कौन है जो ये चाहेगा कि अगले जन्म में मेरा यही पति बने? तुम में से कौन कौन है जो ये चाहेगा कि अगले जन्म में ये ही मेरा पति बने? जानते हैं, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। ये हकीकत है, ये अनुराग है या एक प्रकार का अनुबंध है ना? ये तो मोह का बंधन है। ये अनुराग संसार को बढ़ाने वाला है। लेकिन भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति जो अनुराग है, वहां ऐसा कोई भाव नहीं। तुम भगवान की भक्ति क्यों करते? भगवान मेरा घर भर देंगे इसलिए? मेरी दुविधाएं खत्म कर देंगे इसलिए? मेरे संकटों को टाल देंगे इसलिए? मेरी मुसीबतें टल जाएगी इसलिए? या भगवान की भक्ति से मैं भव सागर से पार उतरूंगा इसलिए, अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाऊंगा इसलिए, अपनी चेतना को परिष्कृत करूंगा इसलिए, अपनी इच्छाओं को निर्मल बनाऊंगा इसलिए। कौन से भाव से भगवान की भक्ति करते हो? पहले वाले या दूसरे वाले? दूसरे वाले। बस इसी भाव का नाम
भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है। जहां कोई भौतिक आकांक्षा न हो, जहां कोई सांसारिक कामना न हो, जहां इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, इच्छा मुक्ति के लिए आराधना की जाए, उसका नाम भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है। 4 शब्द हैं, भाव विशुद्धि अनुराग और भक्ति। भाव विशुद्धि अनुराग और भक्ति। भाव तुम्हारे पास है, विशुद्धि हर पल नहीं। अनुराग तुम्हारे पास है, पर भाव विशुद्धि युक्त अनुराग हर पल नहीं। तो भाव और अनुराग के बीच में एक विशुद्धि है जो भक्ति बना देती। सामान्य भाव संसार का कारण, सामान्य अनुराग संसार का कारण, लेकिन जब हमारे भाव और अनुराग के मध्य विशुद्धि प्रकट होती है तो वो भक्ति का रूप ले लेती है, जो मुक्ति का आधार बन जाती है। करना क्या है? भक्ति क्या? अपनी विशुद्धि को बढ़ाना। भाव भी तुम्हारे पास, अनुराग भी तुम्हारे पास, बस विशुद्धि जगाओ और हृदय की विशुद्धि जितनी बढ़ेगी उतनी भक्ति होगी। एक सच्चा धर्मात्मा ऐसी विशुद्धि से ओतप्रोत होते हुए अपने आप को संसार से पार लगा लेता है। इसलिए भक्ति के असली अर्थ को समझना, जब हृदय में विशुद्धि भरती है तो हमारे हृदय के उद्गार भी अपने आप बदल जाते हैं, शब्द अलग हो जाते हैं, सामान्य स्वर शब्द होते हैं, पर जब विशुद्धि से हृदय भरता है तो वह मंत्र का, स्तोत्र का, पूजा का रूप ले लेते हैं, वे छंद अलग बन जाते हैं। तो हृदय में विशुद्धि को बढ़ाने का नाम भक्ति है। आगे चलो, तो भक्ति क्या? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति। क्यों? भक्ति हमारे चित्त के रूपांतरण का आधार है। अगर जैन शास्त्रों की दृष्टि से हम विचार करें तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, भगवान की भक्ति सम्यक दर्शन है। आचार्य कुंद कहते हैं, अर्हंते शुभ भक्ति सम्मतम। अर्हंत भगवान के प्रति उमड़ने वाली शुभ भक्ति सम्यक दर्शन है। भक्ति ये जिनवरानम जम खीयदे पूर्व संचियम कम्मम। भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म का क्षय होता है। भक्ति को आप लोग मुक्ति का दातार कहते हैं। ये भव सागर से पार उतरने का सहज और सरल रास्ता है, इसलिए भक्ति करते हैं। लेकिन हम, ये तो शास्त्रों की बातें हैं। यदि आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़कर हम भक्ति को देखते हैं तो पाते हैं हमारे जीवन के रूपांतरण का यह सरलतम रास्ता है, बड़ा सरलतम रास्ता है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, यानी अपने हृदय में उन्हें बिठा लेते हैं। मनोविज्ञान कहता है, जब मनुष्य अपने हृदय में किसी उच्च आदर्श को स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का उत्प्रेरक और नियंत्रक बन जाता है। अपने हृदय में विशुद्धि अगर बढ़ गई, भक्ति बढ़ गई, तो हमारी सोच में सकारात्मकता आएगी, हमारे चित्त में निर्मलता आएगी, हमारे चिंतन में परिष्कार होगा। जब सोच, चिंतन और चित्त बदलता है तो चरित्र अपने आप बदल जाता है। जीवन के परिष्कार का, जीवन के रूपांतरण का ये श्रेष्ठतम माध्यम है भक्ति। अपने अंदर सकारात्मक बदलाव घटित करना चाहते हो तो भक्ति करो, भाव भक्ति में डूब जाओ, अनुराग को अपना बढ़ाओ। जितना जितना प्रभु से अनुराग बढ़ेगा, संसार का अनुराग घटेगा। तुम्हारे अंदर की भौतिक आकांक्षाएं कम होने लगेगी। इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, इच्छाओं की मुक्ति के लिए हम भक्ति करते हैं। ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए।
मेरी इच्छाएं सफल भले न हो, इच्छाएं निर्मल जरूर होगी, विचार निर्मल होंगे, चिंतन निर्मल होगा, उससे हमारे चित्त का स्वाभाविक परिष्कार होगा, रूपांतरण होगा। इसलिए भक्ति कीजिए, ये अनुराग भव सागर से पार उतरता है। देखिए नाव चलती है, जहाज चलते हैं, तो नाव, पुराने समय में नाव में पाल लगी होती थी, आजकल तो मोटर का सिस्टम हो गया। तो वायु उसमें एक बहुत बड़ा रोल रखती। अगर अनुकूल वायु हो तो नाव को गति मिल जाती है। आज वायु को छोड़िए ना, आज नाव की बात छोड़िए, हवाई जहाज भी चलता है, अगर सपोर्टिंग दिशा से हवा चलती है तो आपका यान तेजी से आगे बढ़ता है, और विपरीत दिशा से हवा आती है तो क्या होता है, उसका टाइम बढ़ जाता है। ये अनुभव है ना आप। तो नाव के विषय में कहते हैं कि अनुकूल वायु नाव को आगे बढ़ाने में सहायक होती है, और विपरीत दिशा की वायु होती है, प्रतिकूल वायु होती है, उसको नाव चलाने में बहुत कठिनाई होती है। मैं आपको इतना ही कहता हूँ, संसार और सांसारिकों का अनुराग भी अनुराग है, और भगवान और गुरु का अनुराग भी अनुराग है। दोनों अनुराग है, वायु दोनों के साथ है, अनुकूल में भी प्रतिकूल में भी। पर अनुकूल वायु नाव को गति देती है, प्रतिकूल वायु नाव की गति को अवरुद्ध करती है। मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, सांसारिक अनुराग जीवन नैया को प्रतिकूल दिशा में ढकेलने वाली वायु है, और प्रभु और गुरु का अनुराग तुम्हारी जीवन नैया को पार लगाने के लिए अनुकूल वायु है, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के निकट समय पूर्व पहुंचाएगी। इसलिए इसे उपादेय मानो। ये कर्म निर्जरा का साधन, हमारे चित्त के रूपांतरण का साधन, हमारी चित्त की शुद्धि का साधन है। इसलिए भक्ति करे, किसके लिए करे? अपने जीवन के परिष्कार के लिए करे। अब सवाल, भक्ति किसकी करे? यहाँ तो अरहत भक्ति की बात है, आचार्य की भक्ति की बात है, बहुश्रुत की भक्ति की बात है, प्रवचन भक्ति है। भक्ति किसकी करे? जो पूज्य है, जिसने बीत राखता को प्रकट कर लिया, जिसने अपने जीवन को पवित्र और परिष्कृत कर लिया, वो हमारे भक्ति की योग्य है। चाहे जिसकी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, हम जिसकी भक्ति करते हैं, क्यों करते हैं? बंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। तो जिनके पास गुण होंगे उन्हीं की तो भक्ति होगी। जिनमें गुण ही नहीं, हमारे अंदर जो दोष हो, हमारे अंदर जो दुर्बलता हो, यदि वही दोष और दुर्बलताएं उनमें दिखे जिन्हें हम पूज रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हम दुखी हैं राग से, हम दुखी हैं द्वेष से, हम दुखी हैं मोह से, हम दुखी हैं काम से, हम दुखी हैं क्रोध से, हम दुखी हैं लोभ से। जिन बातों से हम दुखी हैं, यदि वे ही बातें उनमें दिख जाए जिनकी हम भक्ति करना चाहते हैं या जिन्हें हम अपना आदर्श बना रहे हैं, तो हमें मिलेगा क्या? इसलिए जैन साधना कहती है, वीतरागता की भक्ति करो। और वीतरागता के पथ पर चलने वाले अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेष्टि हैं, इनकी सतत भक्ति करो। ये संसार को छेदने में समर्थ बनाएगी। कैसे करो? भक्ति करो अहोभाव से भरकर, हृदय को विशुद्ध बनाकर, रोम रोम को पुलकित करते हुए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जिस व्यक्ति के प्रति आपका गाढ़ अनुराग है, उस व्यक्ति से होने वाली मुलाकात के बाद आपकी क्या स्थिति होती है? बोलो। खुशी, हर्ष,
रोम रोम पुलकित हो उठता है और वो सारी खुशी हमारे चेहरे पे अभिव्यक्त हो जाती है, होती है। उससे जी भर करके बात करने की इच्छा होती है, मिलने की इच्छा होती है, उसके साथ बैठने की इच्छा होती है, समय बिताने की इच्छा होती है, उससे अपनी चर्चा करने की इच्छा होती है। क्यों? अनुराग है। भगवान के प्रति तुम्हारे मन में अनुराग है? जिस समय भगवान के समक्ष जाते हो, क्या ऐसा कोई हर्ष भाव प्रकट होता है? आप लोग बोलते तो हो स्तुति पढ़ते समय, मो उर हरस ऐसो भयो मनुरंक चिंता मनी लयो। भगवान को सुना आते हैं, भगवान भी हंसते होंगे। क्या है? बाणीम गदगदयन बपुह पुलकयन नेत्रद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करोम कलियन चेतोपि निर्वापयन। पानी गदगद हो, शरीर पुलकित हो, सिर झुका दो, अपने आप को अर्पित कर दो, दोनों हाथ जोड़कर भगवान की भक्ति करो। फटाफट भगवान की भक्ति करते हैं कि कौन सा राग अलापते हैं भगवान ही जाने। हृदय में विशुद्धि, आहा, ये मेरे जीवन का अमूल्य क्षण है। आज मैं धन्य धन्य हो गया, मेरे जीवन की सौभाग्य की घड़ी है। आहा, आज प्रभु के दर्शन किया, मैं तर गया, उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरा जीवन धन्य हो गया। अद्य में छालितम गात्रम नेत्रे च भ्रमणीकृते स्नातो हम धर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। ये बोलते हो आप लोग दर्शन पाठ में, भगवान आपको देख करके तो आज मेरा शरीर पवित्र हो गया, प्रक्षालित हो गया, मेरी आंखें धन्य हो गई। मैं आज आपके दर्शन करके समझ लो धर्म तीर्थ में नहा लिया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। अद्य भवत सफलता ने नद्वयस देवत तदीय चरणाम्बुज वीक्षणे न। आपके चरण कमलों को देखकर मेरी आंखें आज कृतार्थ हो गई, मेरे नयन सफल हो गए। ये हृदय के उद्गार हैं। अगर अनुराग होगा तो इस तरह के उद्गार स्वाभाविक तौर पर निकलेंगे। अरे वहां कोई अपेक्षा नहीं। भगवान के पास अपेक्षा लेकर मत जाओ, बल्कि अपनी इच्छाओं को विसर्जित करने का भाव लेकर जाओ, तो तुम्हें वहां वह मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है, जहां से सब कुछ मिल सकता है वहां कुछ में ही संतुष्ट हो जाता है। अरे त्रिलोकीनाथ के दरबार में आने से जब तुम इच्छाओं से मुक्त हो सकते हो तो इच्छाओं की लालसा लेकर जाते क्यों? मांग भरे चित्त से कभी भगवान के पास मत जाना। भगवान के चरणों में जाओ तो उनका अनुरागी बनकर जाओ। मांगने से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, पर अनुरागी बन करके जाओगे तो तुम वो पा जाओगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कोई आपका स्नेही हो, अनुरागी हो, वो आपके पास आए और वो आपको कष्ट में दिखता है, आप उसे हर संभव मदद देने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? बिना मांगे देते हो? हाँ भाई, हमारा अनुरागी ये कष्ट में, इसका कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा, चलो इसको ये मदद दो। और तुम्हारे पास कोई भिखारी आता है तो क्या देते हो भिखारी को? क्या देते हो? 10-20 रुपये ना, और क्या दोगे? उससे ज़्यादा
महाराज भिखारी की औकात ही इतनी है और भिखारी इतने ही में राजी है ना। तो आप अनुरागी को भी देते हो, भिखारी को भी देते हो। अनुरागी को देते हो तो आपके मन में एक प्रकार का हर्ष होता है और भिखारी को देते हो तो ऐसा लगता है मानो आपने उस पर कोई एहसान कर दिया। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूँ, भगवान के दरबार में जब भी जाओ अनुरागी बन कर के जाओ, सब कुछ बरस जाएगा। भिखारी बनकर जाओगे तो 10-20 में ही निपट जाओगे। भिखारी को तो इतना ही मिल रहा है, क्यों बनते हो भिखारी? भिखारी नहीं, अनुरागी बनो। एक सेठ था, उसने एक बहुत भव्य मंदिर बनाया, भगवान का पक्का भगत था और रोज पूजा करता, मंदिर वही खोलता, भगवान के चरणों में सोने चांदी के द्रव्य चढ़ाता। उसके ही दरवाजे पर एक भिखारी बैठता था। एक रोज सेठ को आने में कुछ विलंब हुआ, बाहर गांव से आया और करीब 12 बजे मंदिर पहुंचा। भिखारी रोज उसी समय भगवान के दर्शन के लिए जाता। जब मंदिर में पहुंचा तो देखता क्या है, भगवान भिखारी से बात कर रहे हैं और भिखारी अंधा था। भगवान भिखारी से बात कर रहे हैं। भगवान ने भिखारी से कहा कि देख क्या चाहता है? बोले प्रभु आपके दर्शन। बोले तू भिखारी है? बोले सौभाग्य, आपके दरवाजे पर बैठता हूँ। बोले और कुछ ले ले? कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा पूर्ण दृष्टि। अच्छा एक काम कर, तेरी आंखें नहीं है, मेरी आंखें निकाल ले, हीरे की हैं, तेरे काम में आ जाएंगे। प्रभु ये आंखें आपके ही पास शोभा देती है, अच्छी है कि मेरी आंखें नहीं है तो मैं किसी को देख नहीं पाता, पर आपकी आंख है, आप मुझे देख लेते हो, मैं तर जाऊंगा। कहीं आंखें लग गई तो इधर उधर किसी के साथ मेरी आंखें न लग जाए, आंखें लड़ न जाए तो फिर आपके पास आना भी छूट जाएगा। जब लोगों का आंखें किसी से लड़ती तो भगवान तो छूट ही जाते, तो आपके पास आना भी न छूट जाए। इसी बीच सेठ का आना हुआ और सेठ तमतमा गया, अरे मेरे भगवान ने ये क्या किया? मैंने मंदिर बनाया, मैं इतना बड़ा भगत पुजारी, रोज भगवान के थाल भर भर करके सोने की थाल में पूजा करता हूँ, इन्हें आज तक मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला। और ये अदने से भिखारी से गरम हो गया भगवान पर। भगवान ये आपने क्या किया? आज तक आपने मुझसे बात नहीं की, उससे बात की, इसकी औकात क्या है? आपको और कोई नहीं मिला, भिखारी मिला। कहते हैं भगवान मुस्कुराए, ऐसे मुस्कुराते नहीं पर कहानी में मुस्कुरा गए। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा भाई मैं तो यही सोच रहा था कि कोई मेरा पुजारी आए, पर आज तक जो भी आया मेरे पास केवल भिखारी आया। भिखारी आया, कोई संपत्ति मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई परिवार मांगता है, कोई ना कोई मांगता ही है। और तू भी रोज आता है, जितनी का द्रव्य चढ़ाता है उससे 1000 गुना मांग के जाता है। मैं तो लोगों की मांग सुनते सुनते थक गया, तो मैं तो यही मानता हूँ जो मांगता है वो भिखारी। तो जो आया मांगने के लिए आया, सब भिखमंगे आए। पर तुम जैसे भिखारी कह रहे हो ना, मेरी दृष्टि में भिखारी नहीं, मेरा सच्चा पुजारी है। उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा, और आज का वाकया मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने उसे अपनी आंखें भी देनी चाहिए तो उसने इनकार कर दिया। तो मुझे लगा यही मेरा पुजारी है और इसी से मुझे बात करनी चाहिए। बात केवल इतनी है, भिखारी नहीं पुजारी बने, अरहत भक्ति के स्वरूप को समझे। अरहत वही है जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक पवित्रता के बल पर जगत पूज्यता को प्राप्त कर लिया, वो अरहत है। ऐसे अरहत की भक्ति हृदय में भाव विशुद्धि युक्त अनुराग के साथ हो। आगे है आचार्य भक्ति,
क्योंकि पर्यूषण के पहले मुझे 16 कारण पूरी करने हैं, इसलिए आज से 2-2 भावनाएं ले रहा हूँ ताकि समय पर सब पूर्ण हो जाए। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, पर आज मैं इस दोनों विषय को पूरा करना चाहता हूँ। अरहत भक्ति की बात सार संक्षेप में हुई। इसके बाद है आचार्य भक्ति। आचार्य का मोक्ष मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें मध्यम परमेष्टि की रूप में जाना जाता है। जैन परंपरा में 5 परम इष्ट हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, जो हमारे मूल आराध्य हैं। आचार्य तीसरे नंबर पे है। इन्हें मध्यम परमेष्टि कहा गया है। इनकी भक्ति करो। क्यों करो भक्ति? बीच में एक बात और, अरहत की भक्ति है, आचार्य की भक्ति है, बहुश्रुत की भक्ति है, प्रवचन यानी आगम की भक्ति है। सिद्धों की और साधुओं की भक्ति क्यों नहीं? बहुश्रुत यानी उपाध्याय हो गए, सिद्धों और साधुओं की भक्ति क्यों नहीं? देखिए, अरहंत भगवान की भक्ति तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने ही हमें मोक्ष मार्ग दिखाया। मोक्ष मार्ग का प्ररूपण करने वाले, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने वाले अरहंत होते हैं, और आचार्य उस मोक्ष मार्ग का पल्लवन करते हैं। तीर्थंकर अपना तत्वोपदेश देते हैं जिससे हमें तत्व मिलता है, पर उनके उस तत्वोपदेश को जनोपयोगी बनाकर सब तक पहुंचाने वाले गणधर होते हैं। वो गणधर कौन है? गण यानी संघ को धारण करने वाले गणधर, गणनायक, गणपति, आचार्य है। अगर गणधर ना हो तो हम भगवान की वाणी को नहीं समझ सकते। अगर आचार्य ना हो, गणधर ना हो तो हम भगवान की वाणी को नहीं सुन सकते। तीर्थंकरों की पूरी परंपरा तीर्थंकरों के बाद यहाँ तक जो आई है वो आचार्यों के माध्यम से ही आई, और तीर्थंकरों के अभाव में तो आचार्य ही हमारे भगवान हैं। वे हमारी सारी मोक्ष मार्ग की व्यवस्था बनाते हैं, इसलिए आचार्य की भक्ति करते हैं। उपाध्याय उसके व्याख्याता होते, इसलिए उपाध्याय की भी भक्ति करते हैं। सिद्ध की भक्ति क्यों नहीं? सिद्धि हमारा लक्ष्य है, पर उनसे हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती, वो अमूर्त है। सिद्ध का पता भी हमें अरहंत बताते हैं। आप लोग बोलते हैं गुरु गोबंद दोनों खड़े काके लागे पाओ, तो हमारे अरहंत गुरु हैं, इसलिए हम सिद्धों की जगह अरहंतों की आराधना करते हैं, और अरहंतों में सिद्ध समाहित हो जाते हैं। आचार्य उपाध्याय में साधु भी समाहित हो जाते हैं, इसलिए हम मध्यम परमेष्टि के रूप में आज आचार्य की चर्चा कर रहे हैं। आचार्य कौन है? जो आप तिरे औरन को तारे, वो आचार्य है। इस पार से उस पार जाने के लिए हमारे पास 2 माध्यम है, एक पुल का, एक नौका का। पुल के माध्यम से भी हम इस पार से उस पार जाते हैं, और नौका के माध्यम से भी इस पार से उस पार जाया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर है। पुल का आलम्बन लेने से आलम्बन लेने वाला इस पार से उस पार चला जाता है, पुल जहां के तहां खड़ा रहता है। पर नौका से पार होने में नौका खुद भी वहीं जाती है जहां हम जाते हैं, या नौका जहां हमें ले जाती वहां पहुंचते हैं। नौका खुद भी तिरती है और सामने वाले को भी तिराती है। ये आचार्य आदि नौका है जो हमें खुद तिरते हुए इस पार से उस पार पहुंचाते हैं। संसार सागर से पार उतरने के लिए नौका के समान है आचार्य, जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और औरों से कराते हैं, वो आचार्य। वस्तुतः अगर आचार्य खुद अपने गुणों को आत्मसात न करे तो उनका हम पर कोई असर न पड़े। सच्चे आचार्य वही होते हैं जो कहते नहीं हैं, उनका व्यक्तित्व ही हम सबको सब कुछ बता देता है, वो आचार्य है। और आचार्य
संसार सागर से पार उतारने के लिए हमारे सबसे हितकारी हैं। आचार्य पूज्यपाद ने आचार्य के विशेषण देते हुए एक बात कही, परहित संपादनेक कार्य है। परहित का संपादन ही जिनका मुख्य कार्य है वो आचार्य, संघ के नायक हैं आचार्य। आचार्य कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तीर्थंकरों के बाद आचार्य का स्थान आता है, पर वर्तमान में देखता हूं आचार्यत्व का जितना अवमूल्यन 20वीं और 21वीं शताब्दी में हुआ उतना अतीत में कभी नहीं हुआ। आचार्यत्व एक दायित्व है जिसने आज एक उपाधि का रूप धारण कर लिया। चाहे जो आचार्य बन जाते हैं, जिनके आचार का कोई अता पता नहीं, वो आचार्य बन गए, वो ठीक बात नहीं। आचार्य वही है जो आचरण की प्रतिमूर्ति हो, जिसे देखकर तुम्हें खुद आचारवान बनने की प्रबल प्रेरणा मिलने लगे, वो आचार्य। पर आजकल बड़ा गड़बड़ हो रहा है। चाहे जो आचार्य बन रहे, अब तो आचार्य बनने और बनाने की होड़-सी होने लगी। कईयों में तो मुनि दीक्षा भी इसी शर्त पर ली जाती है कि मुझे आचार्य बनाया जाएगा। एक एक आचार्य अनेक अनेक आचार्य बना रहे हैं। ये सब प्रक्रियाएं आगम के विरुद्ध है। आचार्यत्व एक बहुत बड़ी जवाबदेही है संघ के संचालन की। हमारा संघ का नायक एक होता है, मुखिया एक होता है। उसके रहते पूरा संघ उसके ही निर्देशन में चलता है। जब एक ही आचार्य अनेक आचार्य को बना दे तो संघ की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती, नायकत्व खत्म होता है। ये आगम की व्यवस्था नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, पर विडंबना आजकल ऐसा ही हो रहा है। कायदे से गुरु के आचार्य पद पर अधिष्ठित रहते हुए शिष्य को आचार्य नहीं बनाया जाता। उसे अन्य दायित्व सौंपे जा सकते हैं पर आचार्य नहीं। और अगर गुरु अपने शिष्य को आचार्य बनाता है तो उसे चाहिए पहले अपने आचार्य पद का वह परित्याग करे, तब वो कर सकता है। लोक में भी देखा जाता है, बाप के जीवित रहते बेटे के सिर पर पगड़ी नहीं बांधी जाती है ना। ये आजकल चलने लगा है। और कई आचार्य तो ऐसे हैं जो मुनि जैसे भी नहीं है पर आचार्य है। अब क्या करेंगे? इसने हमारी संस्कृति को बहुत बिगाड़ दिया है। इस पर ध्यान रखना चाहिए। कोई भी नामधारी आचार्य आचार्य नहीं हो सकता। आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं, वो उसमें दिखने चाहिए। आचारवान, व्यवहारवान, आधारवान, प्रकर्ता, औपीड़क, अपरिश्रावी, निर्यापकत्व जैसे गुण एक आचार्य में होते हैं। वो जिसमें हो वो सच्चा आचार्य है। और ऐसी आचार्य की भक्ति करने वाले का उद्धार है। आजकल तो आचार्य बनना बड़ा सरल हो गया। मेरी मुनि दीक्षा के 2 महीने हुए थे। ललितपुर में प्रवास चल रहा था। गुरुदेव की आज्ञा से उनकी ही उपस्थिति में मेरा आधा घंटे का प्रवचन उनसे पूर्व हुआ। रविवार का दिन था। आधा घंटा मैंने प्रवचन दिया। लोगों को प्रवचन बहुत अच्छा लगा। और उस समय मैं बिल्कुल युवा था, उत्साह बहुत था, मेहनत करके प्रवचन करता था। आजकल तो सहज भाव से बोलता हूँ। लोगों को प्रवचन बहुत अच्छा लगा। प्रवचन पूरा हुआ, मैं अपने कक्ष में आया। दिल्ली के 2 संभ्रांत से व्यक्ति मेरे पीछे पीछे आ गए
और आते ही उनने मुझसे कहा, महाराज क्या बोलते हो, कहाँ फंसे हो, दिल्ली चलो हम आपको आचार्य बना देंगे। क्या बोलते हो, कहाँ फंसे हो, दिल्ली चलो हम आपको आचार्य बना देंगे। 1988 की बात है, मेरी मुनि दीक्षा के कुल 2 महीने हुए थे। बोला क्या बोला, जैसे उनने बोला महाराज क्या बोलते हो, कहाँ फंसे हो, दिल्ली चलो हम आपको आचार्य बना देंगे। हमने कहा मुझे अपना अचार नहीं बनवाना, मैं यहीं ठीक हूँ। और सच में यदि उनकी बातों में मैं फंसता तो मेरा अचार तो बन ही जाता, और कईयों का अचार बना, आज वो रो रहे। ये हाल है, ये अवमूल्यन है। इनके प्रति सजग होना चाहिए, समाज को भी जागरूक होना चाहिए। आज हमारे संघ में एक ही आचार्य है और 40-40 वर्ष से दीक्षित मुनिराज भी उनके चरणों में है। और हम सबकी भावना है हमारे संघ का एक आचार्य है, अंत तक एक ही आचार्य रहे। आज 40-40, 30-30, 35-35 वर्ष हो गए हम सबको मुनि बने, मन में कभी आचार्य बनने की भावना नहीं। भले हमारे संघ में एक से एक योग्यता संपन्न साधु हैं, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये दायित्व मात्र है। लेकिन जब आज ऐसे कोई नामधारी आचार्य आ जाते हैं तो समाज चाहती है कि हम जैसे साधु भी उन्हें अपना आचार्य माने। बोलो, तुम श्रावक हो, तुम्हारा तो कोई ठीक ठिकाना नहीं, पर हमारी तो अपनी कुछ संहिताएं हैं। मैं एक सलाह देता हूं आप लोगों से, एक साधु दूसरे साधु के साथ किस तरह से समाचार, इसको हम लोग समाचार बोलते हैं, आपसी जो मेल मुलाकात होता है, कैसा कर रहा है, ये तुम्हारा दिमाग लगाने का विषय नहीं है। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारे महाराज जो करते हैं आगम के अनुकूल करते हैं, तो जो करे वो उनका क्राइटेरिया, आप इसमें टीका टिप्पणी मत करो। हम लोगों के साथ बड़ी दुविधाएं आती कई बार, क्यों? इस गड़बड़ी के कारण। समाज अगर विवेक रखे तो कभी इस तरह की दुविधा सामने उपस्थित हो ही नहीं सकती। तो अपने आप को उस प्रकार की सारी दुविधाओं से मुक्त होकर के उस आचार्यत्व के प्रति श्रद्धावनत होते हुए उन्हें अपने जीवन का आदर्श बनाओ। पद प्रतिष्ठा मोक्ष मार्ग में काम नहीं करती। अपद रहने से ही हम शाश्वत पद को प्राप्त कर पाएंगे। हमारे गुरुदेव से जब मैं ब्रह्मचारी था, आहार जी की बात है 1985 की, एक विद्वान आए, उन्होंने संस्कृत में सवाल किया, आचार्य उपाध्याय साधु सो को वरह। गुरुदेव ने कहा, अर्हत आचार्य उपाध्याय साधुसु साधु वरह। एक और बढ़ा दिया, अर्हत आचार्य उपाध्याय साधुसु साधु वरह। विद्वान आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे? आचार्य उपाध्याय साधु में साधु वरह कहते हैं तो ठीक है, लेकिन अर्हत भगवान को भी आगे बढ़ा दिए। तो गुरुदेव ने बात कहा, अर्हतोपि समौ शरणं परित्यज्य साधुत्वेन सिद्धिम उपलब्धते। अर्हत भगवान भी समौ शरण को छोड़कर जब अयोग केवली होते हैं, उस समय वो अरहंत नहीं, एक प्रकार के साधु हो जाते हैं, उसी से उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। सर्वज्ञ लक्ष्मीं ज्वलितांब मुक्त है। तो जब तक पद के पीछे भागोगे अटकते रह जाओगे, पद का मोह छोड़ोगे तो कुछ कर पाओगे। कि पूरा संघ उनकी आज्ञा और अनुशासन में बंधने को उत्कंठित रहता है।
और आचार्य में इतना प्रभाव होना चाहिए, तभी संघ की मर्यादाएं चलती है। अब आचार्य जब साधुओं को मनाने फिरे तो संघ कहां से चलेगा? बहुतों में ऐसी गड़बड़ी होती। इतना प्रतापी होता है आचार्य का व्यक्तित्व कि कोई उनसे जवान भी लड़ाना नहीं चाहता, सोचता भी नहीं। हम लोग गुरुदेव के चरणों में वर्षों से समर्पित हैं। आज मुझे 35 वर्ष हो गए उनके चरणों में। हमारे संघ में समय सागर जी मुनिराज को 40 वर्ष मुनि बने हो गए। 45 वर्षों से साथ में। कोई भी महाराज हो, दुनिया में बड़े बड़े महाराज के नाम से जाने वाले महाराज भी गुरुदेव के आगे एक छोटा सा शिष्य बन करके रहता है। क्यों? उनका व्यक्तित्व इतना विराट है जिसने हम सबको उनके प्रति समर्पित बना दिया है। इससे संघ का शासन चलता है और तभी मोक्ष मार्ग की व्यवस्था बनती है। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस कलयुग में 20वीं और 21वीं शताब्दी के दौर में हमें ऐसे महान आचार्य की छत्र छाया मिली जो आचार्यत्व की कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। ऐसे आचार्य की भक्ति करो जिनमें आचार्यत्व के समस्त गुण समाहित हैं। भक्ति कैसे करो? आचार्य को अपना आदर्श मानकर चलो, उनकी आज्ञा को अपना परम धर्म मानो, अपने आचार व्यवहार से उनके यश गौरव को ऊंचा उठाओ। ये आचार्य भक्ति है। केवल आचार्य के गुणगान करने का नाम आचार्य भक्ति नहीं। जिसके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, हम उसकी कोई बात को नहीं उठाते। होता है, आप घर परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, कई बड़े उदंड होते हैं, लेकिन वो उदंड व्यक्ति भी किसी एक की बात को नहीं काटता और किसी की ना सुने। कोई दादा का, कोई दादी का, कोई माँ का, कोई पिता का या कोई भाई का, कोई एक की बात को कभी नहीं उठाता। क्यों? उसके प्रति उसके हृदय में श्रद्धा है। उसने कुछ कह दिया तो उसकी बात तो वो नहीं काट सकता। आप लोग भी ट्रिक अपनाते हैं, फिर ऐसे को मनवाना होता तो उसी से कहलवाते हैं। होता है ना? बस यदि तुम्हारे हृदय में आचार्य के प्रति श्रद्धा हो, आचार्य के प्रति भक्ति है, तो उसकी कसौटी है उनकी बात को कभी मत उठाना। उनका एक एक वाक्य तुम्हारे लिए ब्रह्म वाक्य बन जाए, उसे ही तुम अपने जीवन का आदर्श बना करके चलो, तब सच्ची आचार्य भक्ति होगी। और ऐसी आचार्य भक्ति की बदौलत ही तुम अपनी मुक्ति की यात्रा को पूरी कर सकते हो। हम अगर मुक्ति के मार्ग तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आचार्यों का हस्तावलंबन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी आचार्य भक्ति हृदय में जगनी चाहिए। वो भक्ति अपने अंदर जगाने का प्रयास कीजिए तो अरहंत की भक्ति, आचार्य की भक्ति, कुल मिलाकर मेरे हृदय में भक्ति दिनों दिन बढ़े। पंचम काल में अरहंत तो है नहीं, पर पंचम काल के अरहंत कौन है? आचार्य। उन्हें अपना आदर्श मानो, उन आचार्यों के शासन में अपना जीवन बिताओ, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम्हारे अंतरंग में ऐसी भक्ति होगी
तो ये बातें सहज घटित होने लगेगी। और ऐसी भक्ति के अभाव में मैं आपसे कहता हूँ, भक्ति की शेष बातें कल होगी। बस एक भावना, ये तो 16 कारण भावना में प्रवचन का विषय नहीं है, ये भावना का विषय है। मेरी भक्ति मेरे गुरु में, मेरी भक्ति मेरी प्रभु में हमेशा बनी रहे। मेरा भक्ति भाव नित्य पल्लवित हो, मुझ में भक्ति बनी रहे। मेरा मन भक्ति में रमा रहे, मुझ में भक्ति बनी रहे। मेरा मन भक्ति में रमा रहे। प्रभो मेरी भक्ति बढ़े। आप रोज भगवान से प्रार्थना करते हो, क्या बोलते हो? तौ पद मेरे हिय में, मम हिय तेरे पुनीत चरणों में। तबलो लीन रहे प्रभु, जबलो न पाया मोक्ष पद मैंने। भगवान, जब तक मैं मुक्ति को प्राप्त न करूं, तब तक आपके चरण कमल मेरे हृदय में हो। ये भावना प्रगाढ़ होनी चाहिए। हमेशा एक ही भाव रखो। गुरु मूले यत निचिते चैत सिद्धांत वार्ध सदघोषे, मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। गुरुओं के पाद मूल में, यतियों के समूह में, जहाँ सिद्धांत का उद्घोष चलता हो, उन सिद्धांत का उद्घोष जहाँ नित्य चलता रहे। प्रभु मुझे जन्म जन्मांतरों में यही मिले, मरण हो, ये भाव प्रगाढ़ हो। यही अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, या आगे कहे जाने वाली प्रवचन भक्ति और शुद्ध भक्ति के पीछे भाए जाने वाली भावना है। सभी ऐसी भावना को बलवती बनाए। इस भाव से मैं विराम लूंगा। महाराज श्री के श्रीमुख से मंगल भावना आप सब सुनेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।